अपने लोगों की हत्या होते रही और वो फूल माला चढ़ाते रहे कि श्रीकांत जी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आप एक अंगरक्षक बढ़ा दीजिए, दिलवा दीजिए। लेकिन वो अंगरक्षक उनको नहीं दिलवा सके। अपने घर में अंगरक्षक बढ़ा लिए, अपने लिए बढ़ा लिए, लेकिन उनको नहीं दिलवा सके और उनकी हत्या। आज तक श्रीकांत भारती के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उनके परिवारजनों को इंसाफ नहीं मिल सका। उनके परिवार के लोग, उनकी श्रीमती जी कैसे जीवन को काटती होंगी, वो परिवार उस दर्द को समझता है। ओम प्रकाश जी इस दर्द को नहीं समझते। उनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया था, उनको जिताने में उनकी अहम भूमिका थी। लेकिन उनकी शहादत, उनकी बलिदान को, श्रीकांत भारती की बलिदान को अन्य सांसद महोदय भूल गए, उनको इंसाफ नहीं दिला सके। उनकी आत्मा आज भी कचोटती होगी। मैं कैसे व्यक्ति के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी आत्मा कचोटती होगी। निश्चित रूप से लोगों में ऊर्जा है, उमंग है, उत्साह है कि ऐसा कर्मठ प्रत्याशी हम के बीच में है जो सबका प्यारा है, सबका दुलारा है। इसलिए सभी लोग उत्साह में हैं और खुशी मना रहे हैं कि ऐसे प्रत्याशी जो मेरा सेवक के रूप में, मेरा बेटा के रूप में काम करने वाला है, इसलिए लोगों के मन में उत्साह है। यही तो जन समर्थन है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप एक ऐसे प्रत्याशी के पीछे चल रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं जो प्रत्याशी आप सभी का सर झुकने नहीं देगा, शर्म महसूस नहीं होने देगा। विकास की गंगा बहेगी, शहर सफाई होगी, अपराध मुक्त शहर होगा और भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण होगा। आप भी वही बोल रहे हैं, क्या फर्क है दोनों में? फर्क ये है कि वो माननीय सांसद रहे 10 वर्ष और वो केवल नूरा किस्ती करते रहे अपराध के खिलाफ में कि मैं अपराधियों को दूर भगाऊंगा, अपराध को रोकूंगा। लेकिन अपराध रुका नहीं, हमेशा अपने लोगों की हत्या होते रही और वो फूल माला चढ़ाते रहे। मेरा मानना है अपराध का समूल नाश नष्ट होना चाहिए, न कि नूरा कुश्ती हो कि मेरे लोग अपराधी द्वारा मारे जाएं और मैं उन पर फूल चढ़ाकर केवल श्रद्धांजलि निवेदित करूं। निश्चित रूप से मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय शहीद श्रीकांत भारती जी उनके बहुत अच्छे सहयोगी थे, मैं भी था। और उनकी हत्या हो गई। हत्या के पहले उन्होंने प्रशासन से डिमांड रखा, उनके माध्यम से उनके समाज के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने कि श्रीकांत जी के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, आप एक अंगरक्षक बढ़ा दीजिए, दिलवा दीजिए। लेकिन वो अंगरक्षक उनको नहीं दिलवा सके। अपने घर में अंगरक्षक बढ़ा लिए, अपने लिए बढ़ा लिए, लेकिन उनको नहीं दिलवा सके और उनकी हत्या हो गई। आज तक श्रीकांत भारती के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। उनके परिवारजनों को इंसाफ नहीं मिल सका। उनके परिवार के लोग, उनकी श्रीमती जी कैसे जीवन को काटती होंगी, वो परिवार उस दर्द को समझता है। ओम प्रकाश जी इस दर्द को नहीं समझते। और अपराधी रोज हत्या कर रहे हैं, बराबर हत्या कर रहे हैं। अपराधी मुक्त अगर समाज बनाना है तो अपराधियों का समूल नष्ट करना जरूरी है। निश्चित रूप से एक दिखावा मात्र रहा
फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि निवेदित करना था, एक वोट बैंक की तरह उनको इस्तेमाल करना था, उनको इंसाफ नहीं दिलाया उन्होंने। निश्चित रूप से दूसरा कौन कारण था? श्रीकांत जी इतने मृदुभाषी थे और सारे राजनीतिक दल के मित्रों कार्यकर्ताओं नेताओं से उनका मित्रवत संबंध था, मोहल्ले में उनका कोई विवाद नहीं था, किसी का पैसा लेकर लूट नहीं लिए थे, किसी का ज़मीन उन्होंने हड़पा नहीं था। फिर हत्या का कारण हो क्या सकता था? उनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने काम किया था, उनको जिताने में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन उनकी शहादत, उनकी बलिदान को, श्रीकांत भारती की बलिदान को अन्य सांसद महोदय भूल गए, उनको इंसाफ नहीं दिला सके। उनकी आत्मा आज भी कचोटती होगी, मैं कैसे व्यक्ति के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी आत्मा कचोटती होगी। मैं उस व्यक्ति से कुछ बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे पता करके बताएं, अगर आपके पास स्रोत है तो पता करके बताएं कि वो अपने समधी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, ये पहले वो बता दें। पहले ये बता दें कि वो अपने समधी को चुनाव लड़ाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि वो सिंबल मिलने के बाद भी, सिंबल मिलने के कई दिन बाद तक वो जनसंपर्क अभियान तक नहीं चला सके। अब वो 2-4 दिन बचा है चुनाव। उनके दामाद भी आरजेडी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, उनकी बेटी करेगी, इसमें आश्चर्य का विषय नहीं है। ये भी कल मांग सकते, ये भी आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सिंबल मिलने के बाद ये कई दिनों तक जनसंपर्क अभियान नहीं किए। इनको ये मामला पहले से फिट है कि ये अपने समधी को जिताएंगे। अब चुनाव के चंद दिन बचे हैं तो ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रहे हैं, यानी ये केवल दिखावा। अपराध के घर में जा रहा है, निश्चित जाएगा। अगर वो अपने समधी को जिता रहे हैं, उनकी मंशा अगर ये झलक रही है, तो कहीं ना कहीं जंगल राज के पर्याय पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी जी को वो जिताना चाह रहे हैं, जो जंगल राज के पर्याय थे। इसका दोषी कौन होगा? ओम प्रकाश जी हैं, वो किसी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिला सके। बहुत दर्जनों कार्यकर्ता को उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि आपकी बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से कर ली, तो आपकी बात मैंने माननीय सुशील मोदी से कर ली। दर्जनों ऐसे कार्यकर्ता हैं, और जब उन्होंने देखा कि कार्यकर्ता के पक्ष में माहौल कार्यकर्ता बना रहे हैं, तो उन्होंने टिकट अपने ले लिया। और ये विरोध का स्वर और इनका जो विकास के मामले में नीचा स्तर है, 0 शून्य है इनका विकास के मामले में, तो फिर जनता इनको वोट क्यों देगी? इनकी हार निश्चित है, तय है। हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप हमें मतदान दें, मुझे समर्थन दें। मैं आपका बेटा, आपके सेवक के रूप में काम करूंगा, शहर का सर्वांगीण विकास करूंगा, जाम मुक्त सिवान बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बनाऊंगा। ये जो शहर के चारों तरफ थोड़ी सी बरसात में वाटर लॉगिंग हो जाता है, पानी की जाम की समस्या हो जाती है, इससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा, अपराध मुक्त सिवान बनाऊंगा। मैंने कहा है कि जिसकी जहां से शुरुआत होती है वहीं जाके अंत होता है। माननीय सांसद महोदय वहीं से शुरू किए थे, फिर वहीं जाएंगे। पूर्व सांसद महोदय यहाँ के जेल से राजनीति शुरू किए, विधायक से सांसद बने, पुनः वहीं हैं। तो ये होना तय है ओम प्रकाश जी के लिए। आप निश्चित रूप से इसको स्वीकार कर लीजिए। जनता जवाब देगी, मतदाता जवाब देंगे। सिवान की महान जनता जवाब देने वाली है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इसको मान के चलिए। पूरा सिवान खाली है उनके लिए, पूरा देश खाली है, पूरा देश में उनका साम्राज्य है, कौन नहीं जानता। वो कहीं से चुनाव लड़ लेंगे। वार्ड पार्षद लड़ाने के लिए बुलाएंगे, हम तो बुलाएंगे कि मेरे सामने आके फिर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ें। मैं तो नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनको मैं बुलाऊंगा, किसी न किसी नगर में वो आए, एक कार्यकर्ता को लड़ा दूंगा उनके सामने। उस नगर परिषद का चुनाव मैं किसी नगर परिषद सिवान में बुलाऊंगा, एक कार्यकर्ता को उनके सामने लड़ा के दिखा दूंगा। ओम प्रकाश यादव जी को बुला के कहूँगा आप लड़िए, और मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ लड़िए, मैं आपको हरा दूंगा। आप मुझे मौका दें, मैं अपने आपके सपनों का सिवान बनाऊंगा।